this is Irshad and I welcome you all on my YouTube channel. So guys, in this video we will discuss the topic of class level, that is physical quantities and its units. In our previous lecture we have discussed properties of matter where we have covered physical properties and chemical properties. तो हमने अपने पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, जहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डील किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड इट्स कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी, जहाँ पर उस सब्सटेंस की कंपोजिशन और उसकी आइडेंटिटी को बिना चेंज किए उसको हम केवल ऑब्जर्व करते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था। जहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी। उसी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज में। जैसे वहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन डिटेल हम पढ़ेंगे इस फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट में। सो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं। सो गाइस, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को हमें समझने से पहले फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे पहचाने, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें दो चीज़ों को जानना होगा। फर्स्ट इज नंबर एंड सेकेंड इज यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करने के लिए, पहचानने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली यूनिट, पहली नंबर, कोई भी नंबर, एंड सेकेंड इज उसकी यूनिट। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस बोर्ड की जो मास है वो है 5 kg, वो क्या है 5 kg। तो 5 वहाँ पे होगा एक नंबर और kg क्या होगी उसकी यूनिट। किसकी यूनिट? तो मास की यूनिट। मास की यूनिट क्या है kg और 5 वहाँ पे क्या होगा नंबर। तो फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है kg किस में मेजर करते हैं? मास में। तो ये इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, मास की फिजिकल क्वांटिटी है kg। ऐसे ही है कहीं पे लिखा हो 2 लीटर। 2 लीटर क्या होता है? लीटर किसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है? वो होती है वॉल्यूम की। तो हमने देखते ही बता दिया, लीटर को जैसे ही देखा हमने तो हमको क्या पता चला कि इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 273 केल्विन, तो जैसे ही हमने देखा केल्विन यूनिट को जैसे ही हमने देखा तो हमारे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि केल्विन किसकी फिजिकल क्वांटिटी है? केल्विन किसकी फिजिकल क्वांटिटी है? वो है टेम्परेचर की। तो क्या है? किसकी? टेम्परेचर की। तो इस तरीके से हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम किससे पहचान सकते हैं, किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, वो दो चीजें हैं, एक तो नंबर और उसकी यूनिट। हम उसकी यूनिट को देख करके उसकी फिजिकल क्वांटिटी को हम बता सकते हैं, उसकी फिजिकल क्वांटिटी को हम बता सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकें, जो क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया यूनिट के बारे में। सो यूनिट्स तो वैसे बहुत सारी यूनिट्स हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे, बेसिक यूनिट्स पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ डिराइव्ड यूनिट के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं एसआई यूनिट की तरफ। व्हाट इज एसआई यूनिट? सो गाइस, यूनिट्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे? एसआई यूनिट के बारे में। SI unit is International System of Unit. So what is SI unit? A unit is defined as standard of reference chosen to measure a physical quantity. That means किसी भी physical quantity को measure करने से पहले, किसी भी physical quantity को measure करने से पहले हम कुछ standard of reference choose करते हैं। Standard of reference, जैसे मैं बात करूँ स्पैन की, स्पैन की हमने एक यूनिट बना दी है कि स्पैन को हम मेजर करेंगे ग्राम। इसमें मेजर करेंगे ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम हमने क्या बना दिया? एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बना दिया कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मास होगा तो उस मास को हम किस में मेजर करेंगे? ग्राम में मेजर करेंगे। ऐसे ही हमने एक और यूनिट बना दिया, यूनिट जैसे केजी, कि किसी भी मैटर की अगर मास को हमें मेजर करना होगा
तो हमने एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बना दिया जो कि है केजी, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की हमें मास को अगर मेजर करना है तो हम किस में मेजर करेंगे, केजी में, जो कि हमने क्या बना दिया है कि यूनिट जो कि है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, जिसको हम रख करके और सारी ऑब्जेक्ट का और सारे मैटर का मास को हम क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है जिसको हम चूज करते हैं ताकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। ऐसे ही बात करूँ मैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बना दिया है जो कि है केल्विन। उस केल्विन में किसी भी टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे, या फिर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सारी क्या है, एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है ये, जिसके द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करेंगे। तो एसआई यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 3 तरीके की यूनिट। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, फिर हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट्स के बारे में, एंड देन हम लास्ट में पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो ये 3 तरह के यूनिट्स हम एसआई यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। सो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होते हैं? सो फंडामेंटल यूनिट्स वो सारी यूनिट्स होती हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मींस वो सारे यूनिट जो अदर यूनिट्स से डिराइव्ड नहीं होते हैं, वो सारी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन एक बार हम लिखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। सो दीज आर इंडिपेंडेंट, ये ऐसे यूनिट होते हैं जो इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स आर independent and cannot be derived from other units। मींस ऐसे यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट हो और दूसरे यूनिट से डिराइव ना हो, वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। लेकिन इसकी एक एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर आता है यूनिट ऑफ मीटर, लेंथ एंड यूनिट ऑफ मीटर, लेंथ, टाइम, जिसको हम MLT से डिनोट करते हैं, MLT। सो ये है फंडामेंटल यूनिट। सो इसकी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि और भी फिजिकल क्वांटिटीज को ये डिफाइन नहीं कर पाता है। और भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल इसको डिफाइन या फिर डिस्क्राइब नहीं करता है। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन हम लिख सकते हैं, इट cannot be defined or describe other physical quantities such as temperature, प्रेशर, इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, etc। सो फंडामेंटल यूनिट्स, ये सारी फिजिकल यूनिट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ये डिफाइन या फिर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट्स 3 ही तरीके के होते हैं। एक होता है मीटर, लेंथ और टाइम। सो फंडामेंटल यूनिट्स 3 तरह के होते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा कि वो होते हैं MLT, मीटर, लेंथ, टाइम। और ये अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन नहीं करते हैं। सो ये तो फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे बेसिक एसआई यूनिट के बारे में। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं बेसिक यूनिट्स के बारे में। हमने पढ़ लिया फंडामेंटल यूनिट्स, अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले बात करो कि बेसिक यूनिट जो है वो 7 होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कितने थे? 3 थे,
मीटर, लेंथ, टाइम। और बेसिक यूनिट्स कितने हैं? 7 होते हैं। सो बेसिक यूनिट्स के अंदर ये सारे 7 यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फिजिकल क्वांटिटीज लिखा है मैंने, उसकी यूनिट्स, और इस यूनिट्स की यहाँ पे मैंने सिंबल वगैरह लिखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और एक एक करके उसकी यूनिट और सिंबल को यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। और उसकी सिंबल जो है वो है स्मॉल m। अगली है मास। अगला फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास का जो यूनिट है वो होता है किलोग्राम और उसकी सिंबल होती है केजी, जो कि पहला कैपिटल लेटर होता है के। और टाइम की बात करें, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो वो उसको मेजर करते हैं हम, उसकी जो यूनिट है बेसिकली वो है सेकेंड और उसकी सिंबल है SEC या फिर स्मॉल s, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, जो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है केल्विन। केल्विन को हम इसकी सिंबल लिखते हैं कैपिटल के से। इलेक्ट्रिक करंट, अगला है इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी, इसकी सिंबल है एम्पियर और इसकी जो सिंबल ऑफ यूनिट है वो है AMP, जो कि एम्पियर में जो पैनल लेटर है वो कैपिटल, वो स्मॉल लेटर रहेगा। लुमिनस इंटेंसिटी, अगली फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडेला। कैंडेला में उसको हम सिंबल लिखते हैं CD, जो कि पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल और दूसरा भी क्या होगा? स्मॉल। इस तरीके से हम CD लिखते हैं इसको कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो उसको हम, उसकी जो यूनिट है वो है मोल और मोल की सिंबल ऑफ यूनिट है MOL। तरीके से हम 7 बेसिक यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हमने यूनिट देखा, उसकी सिंबल ऑफ यूनिट देखा। तो ये था बेसिक यूनिट जो कि था 7। अब हम जो है पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट के बारे में। डिराइव्ड यूनिट जैसा कि इसका नाम है डिराइव्ड, दैट मींस वो बेसिक यूनिट से और फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाएंगे। बेसिक यूनिट्स ये सारी बेसिक यूनिट्स हैं। इन्हीं बेसिक यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव करेंगे। सो ये था बेसिक यूनिट्स। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होती हैं? सो डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जो हम दूसरे यूनिट से डिराइव करते हैं उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। यानी डिराइव्ड यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट से डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स में हम कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले एरिया की बात करें तो एरिया को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे? तो एरिया क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी चीज़ का एरिया अगर निकालना हो, किसी भी रेक्टेंगुलर चीज़ का एरिया निकालना हो तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ को यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ क्या है? लेंथ की यूनिट क्या है? वो होती है मीटर। और ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है तो उसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा मीटर स्क्वायर, इसका एरिया का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की सिंबल होती है m, ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है तो उसकी भी सिंबल होगी m, और हाइट भी एक तरीके की लेंथ है तो उसकी भी सिंबल होगी m। तो यहाँ से वॉल्यूम का हो जाएगा फॉर्मूला m3। 3 m है तो यहाँ हो जाएगा 3, m का पावर 3। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। मास की जो यूनिट है वो होता है केजी और वॉल्यूम को हमने अभी डिफाइन किया मीटर क्यूब। तो ये डिनोमिनेटर में है मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का केजी मीटर पर क्यूब। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है तो उसको हम डिनोट करेंगे m से। और लेंथ क्या है? इसकी यूनिट डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है और लेंथ की जो सिंबल है वो होता है m। टाइम का होता है s, सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और ये ऊपर जाएगा s न्यूमरेटर में, ये माइनस कर देगा। तो ये हो गया वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी जो कि हमने डिफाइन किया, वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला ms-1, और या फिर बोले इस तरीके से मीटर पर सेकेंड, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो इस सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाएं यानी न्यूमरेटर में तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन की हम फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को मेजर करते हैं, मास की सिंबल होता है केजी, और एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने डेरिवेशन यहाँ पे किया था, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन एरिया को होता है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, जो कि डिराइव किया। तो इस तरीके से हो जाएगा, मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा तो यहाँ हो जाएगा केजी, और ये मीटर ऊपर भी जाए, ऊपर ये मीटर में जाएगा तो हो जाएगा -1, और यहाँ से s-2। इस तरीके से प्रेशर की यहाँ पे हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो ये था डिराइव्ड यूनिट्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने आज की वीडियो में स्टडी किया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।